हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज देखिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैं बेसिकली आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है पहले भी आ चुका है। मैं इसमें ऑलरेडी अपडेट आप तक पहुँचा चुका हूँ। ये भी जो है अपडेट मैं यूट्यूब में ऑलरेडी एक बार दे चुका था। ठीक है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो इसीलिए मैं फिर से आपके सामने ये अपडेट लेकर फिर से आ चुका हूँ। ठीक है, देखिए ये जो अपडेट चल रही है, ये जो वैकेंसी है नवोदय विद्यालय समिति, जो कि आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे पढ़ाई आपका करवाई जाती है, नवोदय विद्यालय होता है। उसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं। देखिए मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर दूं, इसमें दो डिपार्टमेंट जो होते हैं, एक होता है टीचिंग का पोस्ट, एक होता है नॉन टीचिंग का पोस्ट, जिसमें ये वैकेंसी आई है नॉन टीचिंग के पोस्ट पर आई हुई है। ठीक है, तो देखिए इसको पूरा जो है जो नॉन टीचिंग की पोस्ट पे ये जो नोटिफिकेशन आया है, थोड़ा सी इसकी एक्सटेंड डेट हो चुकी है। अब इसकी लास्ट डेट 14/5/2024 कर दी गई है। देखिए 1 महीना से भी ज़्यादा समय इसमें आपको प्रोवाइड किया गया, या लगभग 1.5 महीना का समय ऑनलाइन के लिए दिया गया है। बहुत बड़ा समय होता है। तो चलिए इसके बारे में फिर से बात करते हैं, कब तक इसकी डेट है और क्या है इसकी एलिजिबिलिटी, क्या है एज लिमिट, A to Z जानने की कोशिश करेंगे। साथ में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो नवोदय विद्यालय होते हैं, ठीक है, नवोदय विद्यालय की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, विद्यालय। ठीक है, ये जो नवोदय विद्यालय होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनके परिवार या फैमिली की स्थिति, पोजीशन कुछ इस तरह होती है, बहुत नीचे होती है। वो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो नवोदय विद्यालय समिति है, ये उन्हीं बच्चों के लिए एक अवसर प्रदान करता है पढ़ने के लिए। पेपर देते हैं, उनमें ये जाते हैं। तो देखिए नवोदय विद्यालय नॉन टीचिंग की पोस्ट इसमें आई हुई है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसमें अप्लाई डेट की। तो अप्लाई डेट 12/3/2024 तक इसकी अप्लाई डेट होने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो 14/5/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब देखिए 22 मार्च से शुरू है, 14 मई तक है, लगभग 1.5 महीने के लिए समय कहें, ये आपको मिल गया है। ठीक है, तो जो अभी कैंडिडेट नहीं फॉर्म भरे हैं वो इसमें भर देंगे। ठीक है, फीस की बात करें तो देखिए इसमें 2 पोस्टें हैं, मतलब बेसिकली 14 पोस्टें हैं, लेकिन एक पोस्ट अलग है, स्टाफ नर्स फीमेल। जो हमारी सिस्टर्स हैं, जैसे स्टाफ नर्स होती हैं, आप जानते होंगे कि जैसे JNM, BSc नर्सिंग और अदर ऐसे स्टाफ नर्स में कई डिपार्टमेंट आते हैं। तो जो स्टाफ नर्स में भरेंगे, बेसिकली सिस्टर, जो हमारी सिस्टर्स हैं उनके लिए ये कहा गया है। तो जो इसमें कैंडिडेट फीमेल भरेंगी 1500 रुपये इसमें फ़ीस है। ठीक है, और अदर पोस्ट के लिए, जो और अदर पोस्ट है सभी के लिए 1000 है। इसमें मेल और फीमेल सभी भर सकते हैं। ठीक है, अदर पोस्टों में, और SC ST के लिए 500 रुपये है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फीस 1000, तो 1500 थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, डिपार्टमेंटल पोस्ट है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप फॉर्म भर पाएंगे। अब एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो देखिए 18 वर्ष से लेकर इसमें 35 वर्ष तक दिया गया है। अभी इसमें पोस्ट वाइज कंडीशनें हैं, पोस्ट वाइज इसमें कहा गया है। अब पोस्ट वाइज का मतलब है कि मान लीजिए ऑडिट असिस्टेंट के लिए कुछ अलग एज होगी, फिर ये जो आपका स्टाफ नर्स फीमेल के लिए अलग एज लिमिट होगी। तो इस प्रकार से पोस्ट वाइज इसमें कहा गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है, क्वालिफिकेशन होती है, योग्यता होती है, आपके लिए पोस्ट वाइज है। सभी की पोस्ट जो है सभी के लिए अलग अलग है, इसमें अभी हम जानेंगे। ठीक है, अब पोस्ट, टोटल जो पोस्टें आई हुई हैं लगभग 1377 पोस्टें, इसमें टोटल पोस्टें अभी कहा गया है। यदि कोई अभी अपडेट आती है, या फॉर्म फिलअप होने के बाद या लास्ट डेट होने के बाद कुछ अपडेट आती है पोस्टों में, तो मैं आपको इसमें इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पोस्ट नंबर और एलिजिबिलिटी, इसमें मैं आपको बताऊं कि मैं पूरी पोस्टें यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ। इसमें ऑल टोटल आपकी 11 पोस्टें हैं। कितनी हैं? 11।
11 पोस्टें दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि 11 पोस्टें हैं, नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं जो कुछ पोस्टें हैं इसमें 10th लेवल भी है, ग्रेजुएशन लेवल भी है, मास्टर डिग्री वाले के लिए भी है, जो एमए वगैरह की जैसे एमएससी है, एमए है, ये सब मास्टर डिग्री होती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी इसमें पोस्टें हैं, उनके लिए भी अवसर दिया गया है। तो देखिए बात करें फीमेल स्टाफ नर्स की, तो 121 पोस्टें हैं, ठीक है। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है, आपकी एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री इन नर्सिंग होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई भी स्टेट से, जैसे एमपी से कोई किया होगा, कोई यूपी से किया होगा, उत्तर प्रदेश से, कोई उत्तराखंड से, या कोई गुजरात से, कोई हरियाणा से, तो कहीं से भी आप किए हैं तो इसमें आप भर सकते हैं। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, मैक्सिमम डेट आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जिसमें 5 पोस्टें हैं, बैचलर डिग्री दिया गया है, प्लस 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए इसमें केवल बैचलर डिग्री है, बीए, बीएससी, जिस आर्ट हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, बैचलर डिग्री आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, कोई भी सब्जेक्ट से आपका है तो आप इसमें भर सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। 3 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस इसमें होना ज़रूरी है। अब एक्सपीरियंस कैसे होता है, कहाँ से बनता है, तो देखिए एक्सपीरियंस के लिए कहीं आप या एडहॉक में काम किए हों, या ऐसे डिपार्टमेंट में काम किए हों, या कहीं ऑफिस में ऐसे आप रहकर कोई काम किए हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन जाए, कोई अधिकारी लेवल से बन जाए, ठीक है। तो जैसे ऑडिट ऑफिसर के लिए भरेंगे तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल का मान्य होगा, ठीक है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए टोटल 12 पोस्टें दिया गया है, 12 पोस्टें हैं, इसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम होना चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री भी होना चाहिए और कॉमर्स से बीकॉम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको ये एलिजिबिलिटी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये ऑडिट असिस्टेंट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, इसमें 23 से लेकर 33 साल तक एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। अब देखिए लीगल असिस्टेंट जो कि 4 पोस्टें हैं, टोटल 4 पोस्टें हैं, बैचलर डिग्री एलएलबी इसमें कहा गया है, ठीक है। लीगल असिस्टेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए वहाँ पे कई ऐसे जो नियम कानून बनाए जाएंगे, नियम जो कि प्रावधान होगा, किस में क्या रखा जाएगा, क्या होता है, तो ये सब लीगल जो असिस्टेंट होते हैं ये सब वर्क करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए एलएलबी बेसिकली है कि आपको नियम कानून बनाना है तो आपको थोड़ा सा नियम कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो इस प्रकार से आपका बैचलर डिग्री एलएलबी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेस हेल्पर, देखिए अब आप वहाँ पे मान लीजिए कोई स्टूडेंट होंगे, ठीक है, या डिपार्टमेंट होंगे या वहाँ टीचर्स होंगे, तो उनके लिए खाना बनाना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मेस हेल्पर के लिए एक मेस हेड होते हैं जो कि वहाँ पे पूरा देख रेख बनाते हैं, लेकिन एक मेस हेल्पर होगा, यही मेस हेल्पर जब आप चयन होंगे तो मेस हेड बनेंगे, फिर वैकेंसी आएंगी तो फिर मेस हेल्पर भरे ही जाएंगे। मेस जो हेड होते हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं आती, प्रमोट होकर जाते हैं। 442 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 10th पास, इसमें 10th पास होना चाहिए प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, जैसे मान लीजिए कहीं आप होटल में आप काम किए हों तो आप मेस के रूप में, मेस जो हेल्पर के रूप में या असिस्टेंट के रूप में काम किए हों तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस बन सकता है, ठीक है। जब आप काम किए होंगे तब ये बन पाएगा, ठीक है। और मैं आगे कहीं से आप होटल अगर जानकारी हो तब भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड होटल से बनवाई गई है, नहीं ढाबा चले जाए, ढाबा वगैरह से कहीं खुला है बनवा, वो सिग्नेचर वगैरह करके दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट होना चाहिए, उसको बाकायदा उसका लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो ये प्रक्रिया कर सकता है, ठीक है, उसकी मुहर लगेगी, सिग्नेचर होगा, ठीक है, जिसके नाम वो होटल होगा। इस प्रकार से 5 साल के लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए। एमटीएस की बात करें तो देखिए एमटीएस 19 साल, इसमें 19 पोस्टें हैं, ओनली इसमें 10th पास चाहिए। अब देखिए एमटीएस का कारभार क्या होता है, तो एमटीएस इसमें जैसे आप एसएससी एमटीएस होता है, एक रूप से डी ग्रेड की जॉब होती है ये एमटीएस, लेकिन अगर आप ऑफिशियली डिपार्टमेंट में हैं तो देखिए सी क्या और डी क्या बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये प्रमोट होकर फिर आप
प्रमोशन में भी चले जाते हैं। तो देखिए एमटीएस है, ठीक है, तो 19 पोस्टें हैं, इसमें 10th पास आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी आपकी नवोदय विद्यालय नॉन टीचिंग पोस्ट की रही। इसमें अब कोई भी आपको कन्फ्यूजन पॉइंट लगे या कोई भी ऐसा आपके पास डाउट क्वेश्चन हो या कोई और अदर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आप याद रखेंगे 22/3 से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 14 से पहले इसको आप भर देंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये आपका पूरा ऑनलाइन फॉर्म 14 से क्लोज हो जाएगा। और साथ में ये थोड़ा सा आप एलिजिबिलिटी इसमें ज़्यादा है, लेकिन बैचलर डिग्री के लिए सभी के लिए इसमें पोस्टें आई हुई हैं, बैचलर हो, एमए हो, एमएससी हो, साथ में एलएलबी भी हो, तो सभी के लिए पोस्टें कैटेगरी वाइज दिया गया, ठीक। तो इस प्रकार से इसी चैनल में ऐसे ही अपडेट आती रहती हैं। बाकी कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर आप कर लेंगे, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है आप तक तुरंत पहुंच सके, ठीक है। हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, ख्याल रखें, साथ में हमारा भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दें, ताकि आप तक नई इन्फॉर्मेशन और एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।